मधुरेश्वरम वंदे जगद्गुरु। परम श्रद्धेय आदरणीय रामजगी पांडे जी की सूक्ष्म शरीर को प्रणाम करता हूँ। आज के इस सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, उनके बगल बैठे मेरे गुरुवर और मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामबोध पांडे जी, मंच पर विराजमान सारस्वत मनीषीगण, मातृशक्तियां, संचालक महोदय और मंच के सामने सभी सरस्वती पुत्र चिंतक मनीषी अध्यापक, आप सबका सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। बंधुओं, आज पहली बार सौभाग्य मिला मैं सरिता की धरती पर अपने प्रणाम निवेदित करूं और दो शब्दार्चन करूं, क्योंकि रचनाकार माल्यार्पण से अधिक रचनाकार का शब्दार्चन ही होना चाहिए। वह रचनाकार जो आजीवन भारत के भविष्य को अपनी तूलिका से संवारता रहता है। पूरे राष्ट्र में, पूरे वैश्विक पटल पर सिर्फ अध्यापक ही वैसा प्राणी है जो समस्त अपने जीवन की आहुति देकर भारत के भविष्य को संवारता है और भारत के भविष्य में ही अपना भविष्य देखता है। आज मंच पर एक ऐसी साहित्यिक हस्ती है, मेरे गुरु भी रहे हैं, उनसे मेरा 3 रूपों में संबंध है। मेरे पिताजी ने उनको पढ़ाया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया और आज इस कविकुल गुरु के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित हैं साहित्य भूषण डॉक्टर रामबोध पांडे जी। अभी जब माल्यार्पण हो रहा था तो बचपन में उनके द्वारा लिखा गया वो गीत बरबस की कानों में गूंज रहा था। जब वो हमारे वार्षिकोत्सव में, महादेवगढ़ के वार्षिकोत्सव में गीत गवाया करते थे, हे अभिनंदनीय स्वागत सत्कार है तुम्हारा, तो उसका अंतरा था कि ना मेरे पास धन है ना ही कोई रतन है, ये है मेरा गजरा, इसी में तन है मन है, स्वीकार कर लो अर्पित ये हार है हमारा। तो जब माल्यार्पण हो रहा था हम सभी अतिथियों का, तो लग रहा था ये गीत बरबसी, तुम्हारे गुरुवर का ये गीत बरबसी कानों में गूंज रहा था। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। परम आदरणीय रामजगी पांडे जी की स्मृति में सभा आयोजित है। मैं कहूँगा कि रचनाकार, अध्यापक, गुरु कभी दिवंगत नहीं होता, वो अजर और अमर होता है, उसका सिर्फ कायांतरण होता है। आज उनके कायांतरण के दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हुए। बंधुओं, जब भी कोई हमसे विदा लेता है, चाहे हमारा कितना भी आत्मीय क्यों न हो, और हमेशा के लिए विदा देता है कि फिर हम उसको पूरे जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो वो ऐसी किसी क्रूर तिथि होती है। लेकिन हमारा भारत धर्म और संस्कृति का ऐसा देश है कि हम पीड़ा को भी, दुख को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसलिए ऐसी क्रूर तिथि को हम पुण्य तिथि कह देते हैं और पुण्य की तिथि के रूप में उसका आयोजन करते हैं। अभी एक हमारे वक्ता ने मतलब थोड़ा सा माहौल को गमगीन कर दिया उनके महाप्रयाण की बात करके, तो मुझे अर्जुन साहब बच्चन याद आ रहे थे, जिन्होंने अपनी मधुशाला महाकाव्य में लिखा कि पीड़ा में आनंद जी से हो आए मेरी मधुशाला, पीड़ा में आनंद जी से हो आए मेरी मधुशाला। इस सारस्वत समारोह में ढेर सारे कवियों ने अपने गीत सुनाए, ढेर सारे रचनाएं सुनी गई। सरस्वती वंदना में तो ऐसा भाव विभोर हो रहा था जैसे लग रहा था कि भी माँ बागेश्वरी स्वयं आंचल पसारे इस प्रांगण में दौड़ जा रही हैं। ऐसे कविकुल गुरु के गुरुकुल में ऐसी धरा पर हमें आ जाने का मौका मिला है, जिनके कविकुल गुरु ने एक महाग्रंथ लिख करके अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। मित्रों, कोई एक तो पुस्तक छपाता है तो पुरस्कार के लिए दौड़ा जाता है। इसी कुल के कुल गुरु ने लिखा रामचरितमानस, और लिखते हैं कभी विवेक एक नहीं मोरे, उसी में एक पंक्ति लिखते हैं, कवि हो में वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन हूँ, सकल कला विद्या से विहीन हूँ। ऐसा महान रचनाकार जिसकी रचना घर घर में पूजनीय है, वह अपने को सकल कला विद्याहीन कह रहा है। और उसी परंपरा में पूरे भारत में साहित्य का एक रविंद्र होकर के अपने को अजनबी कहा के हमारे कवर बैठा हुआ है। उसी परंपरा का कवि, उसी परंपरा का निर्वाह मैं अधिक न कह करके आप सभी को प्रणाम करता हूँ। चूंकि यहाँ आया हूँ, गद्यकार हूँ, समीक्षक हूँ,
लेकिन कवियों को सानिध्य में रहते रहते थोड़ा बहुत स्वयं का सुखा रचना करता रहता हूँ। डॉक्टर गोपाल दास ने लिखा है, आत्मा के सौंदर्य का शत रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शत रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैं ऐसे सौभाग्यशाली कवियों के बीच में आकर के खुद को भी सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हमेशा कविता छंद युक्त ही होनी चाहिए। छंद मुक्त कविता को अक्सर लोग रंगीन कविता कहते हैं, लेकिन यदि इस मंच का आदेश हो तो मैं गद्य में कुछ लिखता हूँ। मैं अगर गुरुवर का आदेश हो तो मैं सुना दूं। एक छोटी सी कविता है श्राद्ध। श्राद्ध जो होता है वो आजकल कैसे होता है? हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ एक रचनाकार की स्मृति में रचनाकार दिवस के रूप में पुण्यतिथि मना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पिता भी हैं जो वृद्धाश्रम में हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका श्राद्ध से पहले कई बार श्राद्ध हो चुका होता है। तो उन्हीं पंक्तियों को देखते हुए देनमती हो। हालांकि मंच की परंपरा नहीं है, देख कर पढ़ने की वार्षिक परंपरा का ये उल्लंघन है, लेकिन रविंद्र भाई अगर अनुमति हो तो मैं एक कविता आपको सुना दूं। हम आकर नहीं बैठेंगे मुड़ेर पर, वो कहता है कि हम आकर नहीं बैठेंगे, वो आत्मा कह रही है, हम आकर नहीं बैठेंगे मुड़ेर पर, बन के कौवा, तोता, गौरैया या कोई और पक्षी। हम आकर नहीं बैठेंगे मुड़ेर पर, बन के कौवा, तोता, गौरैया या कोई और पक्षी। नहीं लभाएंगे गाय बनकर दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए। न जाने कितनी बार उड़ाया गया है डरा कर मुझको, न जाने कितनी बार उड़ाया गया है डरा कर मुझको, और भगाया गया है द्वार से तुम्हारे। मेरे ही इन प्रतिरूपों को, मेरे ही इन प्रतिरूपों को आज फिर से पितृपक्ष है, आज फिर से पितृपक्ष है। जब थे तुम्हारे पास, अब वो आत्मा कह रही है अपने परिवार से, जब थे तुम्हारे पास तो रूखी सूखी खाकर तुम्हारी सलामती की दुआ मांगा करते थे। जब थे तुम्हारे पास तो रूखी सूखी खाकर सलामती की दुआ मांगा करते थे। साथ में तुम्हारे बच्चों की खैरियत भी। हमने अपने को मारकर तुम्हें पाला पोसा, निखारा, तुम्हारे बड़े होते ही हम बढ़ गए उसरी में। नजर बंद हो गया मेरा वात्सल्य तन्हाई की कुठरी में। नाती पोते जो थे हमारे दिलों की धड़कन, उनके धड़कने पर भी लग गया था पहरा। वृद्धावस्था थी या टूटते मन का यातना गृह, जिसमें खांसी को भी हुक्म था साइलेंट मोड पे रहने का, जिसमें खांसी को भी था साइलेंट मोड पे रहने का। जिन बहुओं के आगमन पे लगाए थे हमने ठुमके, वही मांगती थी हमारे परलोक गमन की मन्नत। न जाने कितनी डांटे खाई दिन रात चुप रहने के लिए, न जाने कितनी डांटे खाई दिन रात चुप रहने के लिए। जब हो गए हमेशा के लिए चुप, तब तुम्हें लगा कि अब आजादी मिली उस जिंदगी की जिसमें खुद तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होना है। आज फिर याद आई है हमारी तर्पण के दिनों में, हमें तब भी नहीं चाहिए था कुछ और न अभी, हमें तब भी नहीं चाहिए था कुछ और न अभी चाहिए। सिर्फ चाहत थी तुम्हारे मन के उस अर्पण की, जो बचपन में तुम्हारे गिरे किए बिस्तरे पर रातें गुजार कर दी थी हमने। तुमको रोटी के एक टुकड़े और चावल के कुछ दानों से, तुम्हारे रोटी के टुकड़े और चावल के कुछ दानों से फिर से हो जाऊंगा मुदित। लेकिन कैसा श्राद्ध, श्रद्धा की तिलांजलि के साथ जो हमारा पहले ही हो चुका है, श्रद्धा की तिलांजलि के साथ जो हमारा पहले हो चुका है। पुनः एक बार आदरणीय रामदेव पांडे जी की स्मृति को नमन करते हुए पुनः इस सारस्वत मंच को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।